नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का उत्तम बैच में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं करंट जीके की 18 जून 2025 की आज ये क्लास रहेगी। तो आज 16वीं क्लास है ये, जो कि और भर्ती परीक्षाओं के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी। राष्ट्रीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय करंट आपके लिए यहाँ पर कराई जाती है। तो देखिए करंट अफेयर भारत ने तो देखिए यहाँ पर भारत ने बढ़ाया परमाणु स्टॉकहोम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत के पास 2025 में 180 परमाणु हथियार कितने 180 परमाणु हथियार हैं। 2024 में 172 थे। भारत के पास 170 और चीन के पास 600 परमाणु हथियार हैं। वियतनाम ब्रिक्स में शामिल वियतनाम को ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन है उसमें शामिल कर लिया गया है। ब्रिक्स के साझेदार देशों में शामिल हो गया है। वह ऐसा करने वाला 10वां देश, यानी वियतनाम को ब्रिक्स देशों में शामिल होने वाला कौन सा देश है? 10वां देश है। अब ब्रिक्स में वियतनाम, बेलारूस, बोल्विया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान शामिल है। तो ये देश इसमें शामिल है ब्रिक्स में। और ब्रिक्स देशों का जो समूह है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिलकर के ब्रिक्स का निर्माण करते हैं। अब इसमें 10वां जो देश शामिल हुआ कौन सा हुआ है? वियतनाम हुआ है। 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा स्वीडन के पोल वॉल्ट किंग और 2 बार के ओलंपियन चैंपियन आर्मर्ड डुप्लांटिस ने 12वीं बार अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने स्टॉकहोम में डायमंड लीग मीट के पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में 6.28 मीटर की छलांग लगाई। बिहार में बनेगा शेर प्रजनन केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पर। बिहार में कौन सा बनेगा? शेर प्रजनन केंद्र बिहार के राजगीर में। बिहार का कौन सा स्थान है ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है स्थान। तो बिहार का राजगीर जो स्थान है यहाँ पर जिसका चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। यहाँ 3 साल में शेरों की संख्या 5 से बढ़कर 11 हो गई है। वहीं यह वातावरण शेरों के अनुकूल होने की वजह से शावकों की सर्वाइवल दर भी 100% है। तो बिहार में राजगीर में चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की पहली महिला प्रमुख ब्रिटेन ने ब्लेज मैट्रिमनी को खुफिया एजेंसी MI16 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया। रिचर्ड मूर की जगह लेंगी। 116 साल के इतिहास में पहली बार उनको यह पद मिला है किसी महिला को। धरती आबा जनभागीदारी अभियान केंद्र सरकार ने धरती आबा जनभागीदारी अभियान शुरू किया है। इससे 149 आदिवासी जिले, 2900 प्लस ब्लॉक, 207 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह तक की सरकारी योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। कैंसर के इलाज की नई तकनीक, अमेरिकी विशेषज्ञों ने एडेनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा कैंसर इलाज में SPARC नामक तकनीक का सफल परीक्षण प्रयोग किया है। ये तकनीक सीधे ट्यूमर पर असर करेगी जो शरीर के स्वस्थ हिस्सों को कम नुकसान पहुंचाएगा। उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो भारत ने आलियावती लांगकुमेर को उत्तर कोरिया में राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने 2021 में उत्तर कोरिया में अपना दूतावास था वो बंद किया था। लांगकुमेर वर्तमान में पैराग्वे में भारतीय दूतावास के प्रभारी भी हैं। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा भारत। भारत 3 साल बाद चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से चेन्नई में होगा। आखिरी बार यह 2022 में हुआ था जिसे चेक गणराज्य की लिंडा वोइवोडकीवानी ने जीता था। INS अनाला, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान देना यहाँ पर। INS अनाला को 18 जून 2025 को विशाखापट्टनम स्थित नौसैनिक अड्डे पर भारतीय नौसेना ईस्टर्न नेवल कमांड के अधीन कमीशन किया गया। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप है। इससे डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वेयरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASW
WC है, जिसे उत्तरी जल क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। 28 जून को दुनिया भर में ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिवस को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के विकास, उनके जीवन की संभावनाओं के बारे में जागरूक करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को जर्मनी में किया गया सम्मानित। यहीं दिल्ली का जो परिवहन निगम है उसको जर्मनी सम्मानित किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC को जर्मनी हैम्बर्ग में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट UITP ग्लोबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समिट 2025 में सम्मानित किया गया। NCRT दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नमो भारत कॉरिडोर के लिए सार्वजनिक शहरी परिवहन रणनीति श्रेणी के अंतर्गत यह सम्मान उसको मिला है। DMRC ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के बीच समझौता किया गया है, जिसका उद्देश्य रोलिंग स्टॉक, ट्रैक मेंटेनेंस, उन्नत स्वचालन सहित मेट्रो से रेल से जुड़े विभिन्न अनुसंधान कार्यों में संयुक्त सहयोग करना है। बताना चाहेंगे, मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय जो अनुसंधान, उत्कृष्टता और नवाचार के लिए प्रसिद्ध है। सैन्य शक्ति, संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, ये हमने पहले ही बताया था। तो भारतीय सेना फ्रांस रवाना हुई है। ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, जो कि 8वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण है? 8वां। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 28 जून 2025 से फ्रांस में शुरू हो रहा है। यह अभ्यास 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कावलरी में स्थित कैंप लार्जेक में चलेगा। ये भी ध्यान देना है, यहाँ पर इन दोनों पर ध्यान देना है कहाँ पर होने वाला है। के ला कावलरी में होगा, कैंप लार्जेक में। और कब तक चलने वाला है? 28 जून से 1 जुलाई तक। इसमें दोनों देशों की सेनाओं के कुल 180 सैनिक हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत और फ्रांस की ओर से 90 सैनिक शामिल हैं। शक्ति का उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच कार्रवाई समन्वय और सेना के बीच एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना है। 28 जून को भारतीय नौसेना में शामिल होगा एंटी सबमरीन युद्धपोत अनाला। भारतीय नौसेना का पहला एंटी सबमरीन वॉयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWC युद्धपोत अनाला बुधवार को 28 जून को आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह कमीशनिंग समारोह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में किया जाएगा। अनाला उस 16 युद्धपोतों की श्रृंखला का पहला पोत है जो पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। इन पोतों का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग GRCE और कोचिन शिपयार्ड के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, ये किसके द्वारा किया गया, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नई दिल्ली स्थित रूसी हाउस में पहली रूसी वायु भारतीय युवा मंच का आयोजन। नई दिल्ली स्थित रूसी हाउस में पहला रूसी भारतीय युवा मंच आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत रूस दूतावास, युवा मामले, खेल मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस मंच में ब्रिक्स, SCO, संयुक्त राष्ट्र जैसे द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, राष्ट्रीय प्रारूपों में रूस और भारत के बीच सहयोग पर चर्चा की जाएगी। साथ ही दोनों देशों के युवाओं के हितों के क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें शिक्षा, युवा उद्यमिता, कौशल विकास, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दे शामिल रहेंगे। आइए 28 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पर भारत सरकार ने देश भर में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया? तो 2000। हाल ही पर्ची प्रजातियों की दुनिया की कौन सी एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट लॉन्च की गई है? तो पहली। जदांश तार गोम्बोजाव को किस देश का 34वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मंगोलिया। हॉकी इंडिया मास्टर्स कब के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। आदिवासी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए धरती आबा जनभागीदारी अभियान शुरू किया गया है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। सुप्रीम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो 180। हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? 18 जून को। छठे अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब किसने जीता? यू मुम्बा। नीलई सुमुथु कौन थे? जगह 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो वैज्ञानिक थे। इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस का अध्यक्ष निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र यादव को।
आलिया भट्टी लोगों को मेरे को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया। कनाडा ग्रैंड प्रिक्स रेक्स 2025 का खिताब किसने जीता? जॉर्ज रसेल ने। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की वंदनम योजना निम्न से किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मानेसर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।